Hello student, good morning. I am SP Singh from Brain Mapping with Sushil Sir YouTube channel. I am your math and science expert, and today we are going to take up a topic from class 8 math. So let's see what the topic is. The topic here going to start is chapter 6, that is algebraic expression. अभी हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ रहे हैं और हमारे बुक का नाम है, आपको बार बार समझाते हैं, मैथमेटिक्स विजार्ड क्लास 8। इसमें हम लोगों को क्या है, क्वेश्चन 7 बताना है। इसमें क्या है कि सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ यह फ्रॉम द सम ऑफ यह। हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट सीखा है, जिसमें क्या रहता है, सब्ट्रैक्ट इतना फ्रॉम इतना। क्या लिखते हैं हम लोग, सब्ट्रैक्ट, क्वेश्चन रहता है सब्ट्रैक्ट 3x फ्रॉम -3x। अब क्या होता है, जो फ्रॉम के बाद लिखा होता है उसको ऊपर लिखते हैं, जो फ्रॉम के नीचे जो पहले होता है उसको यहाँ लिखते हैं, साइन चेंज करते हैं तो -6x। ये आपका आंसर आता है जो हम लोग जनरल सब्ट्रैक्शन पढ़े हैं। थोड़ा सा आपको और इंटेलिजेंट बनाना चाहता है कि भाई आप इतना ही सीख के क्यों रहोगे, थोड़ा और सीखो। क्या सीखो, सब्ट्रैक्ट कहता तो है सब्ट्रैक्ट, लेकिन उसमें कुछ और बात बोलता है, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ। हो सकता है आपको बोलेगा सब्ट्रैक्ट द मल्टीप्लाई ऑफ, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। सब्ट्रैक्ट द डिवीजन ऑफ, तो हम लोग डिवीजन करेंगे। तो इसलिए आपको सब्ट्रैक्ट के बाद पहले बोलता है कि इसको सम कर लो, तब सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ, यानी सब्ट्रैक्ट करने से पहले सम करो। सम मतलब ऐड करो। सब्ट्रैक्ट द मल्टीप्लाई ऑफ, इसका मतलब है सब्ट्रैक्ट जो ऐसा करोगे इससे पहले मल्टीप्लाई कर लो। अगर आपके क्वेश्चन में मल्टीप्लाई लिख दिया तो आपके क्वेश्चन में नहीं है, बट हम आपको समझाना चाहते हैं कि इस बात को भी आप समझिए, ऑल कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। तो सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ, इसका मतलब है सब्ट्रैक्ट करने से पहले रुको और सम करो। सम मतलब ऐड, तो ऐड आपको आता है, यस ऐड आता है। तो सर पहले हम इस सबको ऐड करते हैं फ्रॉम द सम ऑफ, यहां भी ऐड करना है। सब्ट्रैक्ट करने से पहले रुकिए, चलिए मैं रुक जाता हूं और पहले क्या कर लेता हूं, ऐड करता हूं। सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ यह नंबर, क्या है यह नंबर है 7x - 2y - 3z। फिर आप यहाँ पर ही लिखिए, चाहे नीचे लिख सकते, जैसे भी लिखना है आप लिख लीजिए। यहाँ -1x + y - 2z। आप एक लाइन में भी आपको जोड़ने आता है या ऐसे भी लिख के जोड़ने आता है, जैसे भी आप जोड़ना चाहते हैं जोड़ सकते हैं। तो ये ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6x। यह प्लस है माइनस है, लड़ेगा। यह माइनस है तो -1y बचेगा, यह प्लस है यह लड़ेगा, और यह दोनों नहीं लड़ेगा तो -5z हो जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट करना है किसके सम में से, इसके सम में से। तो ये सम देखिए, अब आप यहाँ पर भी आप जोड़ दीजिए। यहाँ x + y - z में से क्या करना है, -4x + 7y - 9z को ऐड कर लीजिए पहले। तो इसको ऐड करिएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस क्या होगा 3x + 8y - 10z। पहले क्या कहा है, ऐड करो, तो सबको पहले ऐड कर दिया। आप इस लाइन को सीधा भी ऐड कर सकते हैं, आपको आता है z के साथ z ऐड होगा, y के साथ y ऐड होगा, x के साथ x ऐड होगा। आप सबको ऐड करके लिख दीजिएगा तो आपका यही आंसर आएगा, और इसको भी ऐड करिएगा तो आपको यही आंसर आएगा, ऐड आता होगा तो। अब हमारे पास एक टर्म इधर और फ्रॉम के बाद वाला इधर आ गया। अब आप जानते हैं सब्ट्रैक्ट करना।
जानते हैं ना सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट। अब यह हो गया सब्ट्रैक्ट इतना फ्रॉम, अब यहाँ आ गया फ्रॉम। तो फ्रॉम वाले को क्या करना है, ऊपर लिखना है। तो अब हम ऊपर लिखेंगे क्या, -3x + 8y - 10z में से सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, 6x - 1y - 5z को। हेलो, सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, साइन चेंज होता है। तो अब आप यहाँ सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, तो यह प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, और अब आप अब ऐड कर दीजिए। अब -3x और -6x, आपका आंसर आएगा -9x, प्लस और प्लस +9y, और प्लस माइनस लड़ेगा तो -5z, और यही आपका आंसर बन के तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको हो सकता है सब्ट्रैक्ट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ, तो आप पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। फिर इधर बोलेगा सब्ट्रैक्ट फ्रॉम मल्टीप्लाई ऑफ, चाहे ऐड ऑफ, जो भी बोलेगा आप उसको करिए पहले, फिर एक टर्म फ्रॉम के बाद वाले को बनाइए और एक टर्म फ्रॉम से पहले वाले को बनाइए। अब फ्रॉम के बाद वाले को ऊपर लिखिए, उसके फ्रॉम से पहले वाले को नीचे लिखिए, और फिर सब्ट्रैक्शन कर दीजिए। सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होता है, और इस तरह से आपका कोई भी सॉल्यूशन इस तरह का बन जाएगा, चाहे वो किसी क्लास का हो, आपका 8 में हो, 7 में हो, 9th में हो। इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है तो आप इससे समझ जाइए कि सम कहता है ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई कहता है पहले मल्टीप्लाई करेंगे, एक टर्म बनाएंगे लेफ्ट में, एक टर्म बनाएंगे फ्रॉम के राइट में, और फिर उसके बाद जो आप सब्ट्रैक्शन करते हैं फ्रॉम के बाद वाले को आगे लिखना, ऊपर लिखना, और जो पहले वाला है उसको नीचे लिखना, साइन चेंज करना। इस तरह से आपका कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, राइट। चलिए, अब यह क्वेश्चन हमारा 7 आशा है समझ में आ गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन 8 पर। अब आपका 8 क्वेश्चन क्या है, चलिए ये देख लेता हूँ कि 8 क्या कहता है। क्वेश्चन 8 क्या है, क्वेश्चन 8 है अरेंज द टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द डिग्री। चलिए बात आया आपके पास कौन सा क्वेश्चन, डिग्री क्या होता है। पहले हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि व्हाट इज द डिग्री। डिग्री क्या होता है, डिग्री का मतलब होता है वेरिएबल पर पावर। डिग्री का मतलब होता है वेरिएबल के ऊपर लिखा हुआ मतलब पावर। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है 3x + 4x³ + 2x² + 8। इसमें डिग्री देखना है, इसमें यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 0 है, यहाँ है लेकिन यहाँ 0 होता है, बाद में समझाएंगे 0 कैसे होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर x पर पावर, इसको आप 0 लिख सकते हैं, ये होता है। जहाँ पर वेरिएबल नहीं है वहाँ पर भी वेरिएबल माना जाता है, लेकिन चलिए वो बहुत आगे क्लास में है, बताएंगे आपको। तो यहाँ पर यह 8 है मान लीजिए। अब क्या है, इसमें आपको डिग्री बताना है कि कौन सा इसमें डिग्री है। डिग्री का मतलब होता है कि लार्जेस्ट पावर जिस पर है वही डिग्री कहलाएगा। तो इसमें 1 सबसे ज़्यादा, इसमें पावर किस पर है, इस पर 4x पर पावर 3, सबसे ज़्यादा डिग्री कौन है, 3। तो इसका आंसर क्या होगा, 3। आंसर आ गया, वाह रे वाह, बहुत आसान। डिग्री का मतलब है यह पॉलिनोमियल है, माइनस में नहीं होगा। पॉलिनोमियल हमने सीखा है, माइनस में डिग्री नहीं लिखा जाता है, 1 से कम नहीं होगा, चाहे फ्रैक्शन में हो चाहे बिना फ्रैक्शन का हो। 1 से कम अगर है तो वह डिग्री नहीं होगा, चाहे पावर नहीं होगा, चाहे पॉलिनोमियल नहीं होगा। पॉलिनोमियल नहीं होगा तो डिग्री नहीं माना जाएगा। तो इस तरह से ये पॉलिनोमियल है, इसमें 4 टर्म हैं, और इसमें क्या है, डिग्री 3 है। क्या है, डिग्री 3। क्यों भाई, सबसे ज़्यादा 3 है, इसमें 1 है, 2 है, 0 है, 3 है, सबसे बड़ा है 3। इसको आपको अरेंज करके कहता है कि डिग्री को अरेंज करके लिखो, या तो भाई सबसे पहले डिसेंडिंग में लिखो। क्या करो,
डिसेंडिंग में लिखो या असेंडिंग में लिखो, यानी बढ़ते हुए में लिखेगा तो सबसे पहले छोटा यही है, तो हम लिखेंगे 8 + 3x + 2x² + 4x³। यह क्या हो गया, देखिए डिग्री बढ़ रहा है, यह 0 है, यह 1 है, यह 2 है, यह 3 है, तो असेंडिंग हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर इसी को बोल दिया जाए डिसेंडिंग में क्या उल्टा आप लिखिएगा, उल्टा क्या लिखेंगे, 4x³ + 2x² + 3x + 8। यह क्या हो गया, यह कम रहा है तो डिसेंडिंग हो जाता है। तो डिसेंडिंग में लिखिए चाहे असेंडिंग में लिखिए, कब कैसे लिखिए, सबसे ज़्यादा पावर वाले को डिग्री बोला जाता है। क्लियर, बहुत आसान है डिग्री। तो चलिए क्वेश्चन में आपको अब आ जाता है डिग्री के बारे में क्या कहता है। सभी क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन 8 में डिग्री के बारे में फाइंड करना है। तो क्वेश्चन फर्स्ट ए आपको बता देता हूँ क्या है, 5x + 4x4 + 3x², साइन कुछ भी हो सकता है, -9x³ + 5x5। देखिए भाई आप डिग्री को बोल सकते हैं, कौन होगा सबसे ज़्यादा, किस पर है, इस पर है, तो वह 5 डिग्री हो गया। डिग्री क्या होगा 5। अच्छा, असेंडिंग करना है, मतलब छोटा से बड़ा करना है, तो छोटा से बड़ा कर दीजिए। सबसे पहले किसको लिखिएगा, देख लीजिए, इसमें इसको लिखेंगे, उसके बाद इसको लिखेंगे, उसके बाद इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे। इस तरह से असेंडिंग हो गया। डिसेंडिंग होगा तो सबसे पहले 5 को लिखेंगे, फिर 4 को लिखेंगे, 3 को, 2 को लास्ट में। दिस इज द असेंडिंग डिसेंडिंग। समझ में आ गया, जैसे 5 4 3 2, ठीक है। तो ये असेंडिंग डिसेंडिंग हो गया, आपको ये सही लिखना था, इसको आप लिखेंगे। अगर समझ में नहीं आएगा फिर कमेंट करेंगे। तो इसको असेंडिंग डिसेंडिंग लिखना है। अब क्वेश्चन 9 में है, इसको असेंडिंग डिसेंडिंग में डिसेंडिंग में लिखना है। डिसेंडिंग में लिख दीजिएगा। डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है, घट रहा है। तो इसको डिसेंडिंग कैसे, ये को लिख के दिखाते हैं। यह डिसेंडिंग का मतलब है, यह हो जाएगा 5x + 3x² - 9x³ + 4x4 + 5x5। यही हो गया। ये बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। अच्छा, क्या बोलता है, डिसेंडिंग घटते हुए लिखना है। इसको नहीं लिखिए, घटते हुए है तो इसको, ये घट नहीं रहा है, ये बढ़ रहा है। तो घटते हुए कैसे हो जाएगा, यह हो जाएगा 5x5 + 4x4 - 9x³ + 3x² + 5x। ये आंसर होगा आपका, यह आंसर है। यह क्या है, डिसेंडिंग है, यह है डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में है, और यह असेंडिंग ऑर्डर में है, असेंडिंग ऑर्डर है। तो इस तरह से आप समझ गए होइएगा, असेंडिंग डिसेंडिंग समझ में आता होगा। अब चलिए क्वेश्चन 9 में आ जाते हैं। क्वेश्चन 9 क्या है, दिस इज द लास्ट है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 9th। आपको बताता हूँ इसमें क्या लिखना है। इसमें भी शायद डिग्री के बारे में ही शायद डिस्कस है। क्वेश्चन 9 क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन 9 है, स्टेट द डिग्री, लिखिए, स्टेट द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। भाई पोलिनोमियल आप समझते हैं, पोलिनोमियल किसको बोलते हैं, बहुत सारे टर्म को एक साथ लिख देते हैं, पोलिनोमियल हो जाता है। अब इसमें क्या कहता है, ए में कहता है 4x², तो ये इसमें डिग्री कितना होगा, डिग्री होगा 2। बी में देखिए, बी में है 5/7x² - 9x5 + 4/11। भाई फ्रैक्शन में नंबर से कोई मतलब नहीं है, वेरिएबल कितना है पावर, इसमें 5, तो इसका आंसर होगा 5 डिग्री होगा। नहीं, बी के बाद सी देख लीजिए। सी में क्या है, x³ - 2x² y² + yx - z³। देखिए इसमें मैक्सिमम पावर किस में है, मैक्सिमम पावर आपको दिखाई देता होगा कि z पर है, लेकिन यह गलत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर z एक वेरिएबल है, इस टर्म में 2 वेरिएबल है। देखिए यहाँ पर x² y², तो 2 और 2 4, तो इसलिए आपको डिग्री यहाँ पर 4 लिखना होगा।
इसमें 3 है, इसमें तो 1 पर 2 है, 1 पर 2 है, तो दोनों को ऐड कर दीजिए ना, तो 4 हो जाएगा, तो ये डिग्री 4 लिखेंगे। चलिए, ये चैप्टर आपका ख़त्म हो चुका है। एक्सरसाइज 6.1 का सभी क्वेश्चन ख़त्म हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप हमको प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए चैनल पर कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। मैं आपका कोशिश करूँगा समझाने का, जवाब देने का आंसर। और अगर आपको हमारा क्वेश्चन समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए। कमेंट कीजिए कि सर समझ में आया, नहीं आया, कैसा लगा। मुझे इससे समझ में आएगा कि मैं इसको कैसे और अच्छा कर सकता हूँ, कैसे आपको और अच्छे तरीक़ा से पढ़ा सकता हूँ जिससे कि आपको समझ में आए। तो जिस बच्चे को समझ में नहीं आता है प्लीज़ कमेंट करिए कि सर मुझे समझ में नहीं आया, और अगर आया तो प्लीज़ कमेंट कीजिए कि सर आया। दोनों बात बोलिए, चूँकि हम और इम्प्रूवमेंट करेंगे अपने क्वेश्चन को समझाने में, आपको बताने में कि भाई मुझे समझ में नहीं आता है, मैं कैसे जानूँगा अगर आपको समझ में नहीं आया तो इसलिए प्लीज़ कमेंट कीजिए। और चलिए, इन सब बातों के साथ मेरे वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में आपसे मिलता हूँ। और सभी वीडियो को प्लीज़ देखा करिए। हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं वो कृपया ज़रूर देखें वीडियो को। जो भी वीडियो आपको जाता है, आप 6 का वीडियो देखिए, 7th का देखिए, 8 का देखिए, यहाँ तक हो सकता है कि आपको 9th का भी वीडियो देखना चाहिए, कि बहुत बातें आपको 9th का भी समझ में आता रहेगा। लेकिन पीछे का वीडियो तो ज़रूर देखिए। चलिए, ओके, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।